तमाम किस्म की तारीफ़ात, बुज़ुर्गी, बरतरी अल्लाह वहदहू ला शरीक खालिक़े कायनात मालिक अर्द व समा के लिए हैं कि जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको इस दार फ़ानी के अंदर पैदा किया और अनगिनत बेशुमार एहसानात हमारे और आपके ऊपर किए, बादहू अनगिनत बेशुमार दरूद व सलाम नाजिल हों तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, बिलखुसूस इमाम कायनात अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। महतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमें ये बात अच्छी तरीके से मालूम है कि जो महीना अरबी तारीख के हिसाब से हमारे ऊपर साया फगन है, ये शाबान का महीना है और इसके चंद रोज बाकी हैं। इसके बाद जिस महीने की शुरुआत होती है उस महीने का नाम रमज़ानुल मुबारक है। वो महीना जो बड़ी बरकतों वाला है, वो महीना कि जिस महीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नेक बंदों पर, अपने मुवाहिद बंदों पर बहुत बड़ा फजल फरमाता है। और वो फजल है सूरत में कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुवाहिद बंदों को जहन्नम से आज़ादी का परवाना देता है, जन्नत का दाखिला देता है। वो महीना कि जिस महीने के अंदर सरकश शयातीनों को कैद कर दिया जाता है, वो महीना कि जिस महीने के अंदर जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, वो महीना कि जिस महीने में जहन्नम के तमाम तर दरवाजों को बंद कर दिया जाता है और एक पुकारने वाला, आवाज लगाने वाला सदा देता है, आवाज देता है कि भलाइयों को करने वाले भलाइयों में बढ़ जा, और पुकारने वाला ये आवाज देता है ऐ खताओं नाफरमानी में जिंदगी गुजारने वाले अब बस कर दे। हम और आप अच्छी तरीके से ये बात भी जानते हैं कि इसके अलावा भी इस महीने की क्या अहमियत और क्या फजीलत है, और इस महीने के ताल्लुक से वो तमाम तर फजाइल जो कुरान और हदीस की रोशनी में बयान किए गए हैं, मुताद्दिद मकामात पर मुताद्दिद दफा हर एक अंदाज में हमने और आपने सुने होंगे। लेकिन आज मैं रमजान मुबारक के महीने की मुनासिबत से अहले ईमान के नफ्स का तज़किया करने की कोशिश करूंगा कुरान और हदीस की रोशनी में कि ये बरकतों वाला महीना, ये फजाइल वाला महीना आखिर किन लोगों के लिए फायदेमंद साबित होता है। कौन लोग हैं जो इस महीने से फायदा उठा सकते हैं। हम तो ईमान वाले हैं, लेकिन क्या वाकई हमने ईमान के तकाजों को पूरा किया है? क्या वाकई हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत की है? क्या वाकई हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी की है? बड़ा आसान है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम के तहत ऐ ईमान लाने वालों, तुम्हारे ऊपर रमजान मुबारक के रोजे फर्ज किए गए जिस तरीके से तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे। इस आयत करीमा की रोशनी में अमल करना बड़ा आसान है, लेकिन क्या कभी गौर किया है अहले ईमान को रब्बुल आलमीन ने मुतअद्दिद मकामात पर किस किस तरीके से मुखातब किया और क्या क्या तालीमात दी हैं और किस किस तरीके से उनके ऊपर अहकामात नाफिज किए हैं? क्या उनकी तरफ हमने कभी नजरसानी की? नहीं। यही आयत करीमा है जिस आयत करीमा की पेश नजर हम और आप रमजान मुबारक के महीने का स्वागत करते हैं, और रमजान मुबारक के महीने की तैयारी करने के बाद हम और आप क्या है अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म की ताबेदारी करते हुए भूख और प्यास को बर्दाश्त करते हैं। लेकिन आज ये जानने की कोशिश कीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम अहले ईमान को किस किस तरीके से मुखातब किया। चंद आयत करीम आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूं कि बारिला हक बात कहने की तौफीक अता फरमा, बादहू हम सबको अपनी अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन अहले ईमान को मुखातब करके हुए तालीम देता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाह, ऐ ईमान लाने वालों अल्लाह की जात पर ईमान ले आओ। यहां अल्लाह रब्बुल आलमीन अहले ईमान को मुखातब कर रहा है कि ईमान लाने वालों अल्लाह की जात पर ईमान ले आओ। हम तो ईमान लाने वाले लोग हैं, हम
हमने ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करने के बाद हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानने के बाद ये ऐलान किया है हम ईमान वाले हैं। अगर हम और आप ईमान वाले हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा की रोशनी में ये तालीम क्यों दे रहा है, ये हुक्म क्यों दे रहा है कि ईमान लाने वालों अल्लाह की जात पर ईमान ले आओ, व रसूल ही और उसके रसूल पर ईमान ले आओ, वल किताबिल्लज़ी नज़्ज़ला अला रसूलिही और उस किताब पर भी ईमान ले आओ जो किताब उसने अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की। इस आयत करीमा की रोशनी में तालीम देने का मकसद क्या है? हम ईमान लाने वाले लोग हैं, हमने माना है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा इलाह और माबूद है, लेकिन रब्बे काबा की कसम अगर मैं ये कहूं इलाह और माबूद मानने के बाद हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत सही तरीके से नहीं की है तो इसमें कोई नुक्स नहीं है, कोई खराबी नहीं है। हाँ, हमने अपने ज़बानी तरीके से इस बात का ऐलान किया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तू हमारा माबूद है, तू हमारा इलाह है, लेकिन हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत की नहीं है, माना जरूर है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि उसके रसूल पर भी ईमान लेकर के आओ। हम मुसलमान कब हुए? जब हमने ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार किया, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल माना, तब हम मोमिन और मुसलमान हुए। लेकिन अल्लाह ने ये कहा कि रसूल पर भी ईमान लाओ, यानी रसूल ने जिस तरीके से तुम्हें जिस चीज को करने का हुक्म दिया है उस तरीके से करके दिखाओ, तब तुम जाकर के सही मानों में मोमिन मुसलमान हो सकते हो। वल किताबिल्लज़ी नज़्ज़ला अला रसूलिही और उस किताब पर भी ईमान लेकर के आओ जो किताब हमने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की। यानी कुरान जिस तरीके से हमारे सामने अहकामात रखता है, कुरान जो हमसे तकाजा कर रहा है, उन तकाजों को पूरा करना निहायत ही जरूरी है। अगर हम नहीं करते, यानी इलाह मानने के बाद अल्लाह की इबादत नहीं करते, रसूल को रसूल मानने के बाद आपकी इत्तिबा नहीं करते, कुरान को अल्लाह रब्बुल आलमीन की आखिरी किताब मानने के बाद हम कुरान के अहकामात पर अमल नहीं करते, हम मोमिन नहीं हैं। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इस बात की तालीम दी है कि ऐ ईमान लाने वालों, अल्लाह उसके रसूल और उस किताब जनाब मोहम्मद रसूल जो किताब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई है उस किताब पर ईमान लेकर के आओ। लिहाजा हमें ये बात मालूम होती है कि हम ज़बानी तौर से मोमिन और मुसलमान हैं, लेकिन जब तक हम अपने अमली तरीके से साबित नहीं करेंगे कि हाँ हम वाकई अल्लाह की बात करने वाले हैं, हम रसूल की इत्तिबा करने वाले हैं, कुरान को फैसल मानने वाले हैं, तब तक हम मोमिन और मुसलमान नहीं हो सकते। आया कुरान दूसरी जगह क्या कहता है ईमान वालों को? या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ईमान लाने वालों कसरत से अल्लाह को याद करो। मुतअद्दिद दफा ये बातें बताई गई दर्स में भी, और क्या है खुतबे की शक्ल में एक बार एक टॉपिक रखा गया अल्लाह के जिक्र के ताल्लुक से। क्या हमारे अंदर कभी चेंजिंग आई है? कितने लोग हैं जो सही मानों में अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद कर रहे हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिर्फ याद करने के लिए नहीं कहा था, कसरत के साथ अल्लाह को याद करने की तालीम दी गई थी। और तालीम देने का मकसद क्या था? लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पा जाते, कामयाब हो जाते। लेकिन हाय अफसोस, हमने कामयाबियां तलाश की है अपने तरीके से, हमने कामयाबियां तलाश की है अपने दिलो दिमाग का इस्तेमाल करके कि हम चाहते हैं हमारी जमीन और जायदाद बड़ी हो, हमारे रुपये पैसे बड़े हो, हमारा बिजनेस बड़ा हो, हम कामयाब हो सकते हैं। लेकिन अल्लाह ने ईमान वालों को क्या कहा? या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ईमान लाने वालों तुम कसरत से अल्लाह को याद करो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। कहां है ईमान लाने वाले? कहां अल्लाह को कसरत से याद कर रहे हैं? हाँ, जबानी तौर से हम मोमिन मुसलमान हैं, हाँ हम जबानी तौर से बहुत बड़े ईमान वाले हैं, लेकिन अमली तरीके से अमली मैदान में हमें और आपको जब देखा जाता है तो हम बहुत पीछे नजर आते हैं। लिहाजा अगर ईमान वाले हैं, अल्लाह की जात पर ईमान लाने का मतलब जो बताया गया, सही ईमानों में मोमिन मुवहिद बनो और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करो। रसूल पर ईमान लाने का मतलब, रसूल को अगर तुम रसूल मानते हो तो रसूल मानना नहीं है बल्कि आपकी भी मानना है। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से जो करने के लिए हमें और आपको कहा है वो करना है, और जिस चीज से मना किया है उसको छोड़ना है। और कुरान हमसे क्या कह रहा है और कुरान किस चीज से हमें और आपको मना कर रहा है, रोक रहा है, उस तालीमात पर भी हमें और आपको अमल करना है। इसी तरीके से अगर ईमान वाले हैं, कसरत से अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, ऐ ईमान लाने वालों अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो, अल्लाह का तकवा परहेजगारी इख्तियार करो, व कूनू मअस-सादिक़ीन, और सच्चे लोगों में से हो जाओ, सच का साथ देने वाले बन जाओ। आज हमारी जिंदगियां, हम ईमान वाले हैं,
हम अपने भाई को धोखा दे रहे, हमारे बिजनेस, हमारे कारोबार, हमारी तिजारतें धोखा, मुनाफिकत और क्या एक दूसरे को दगा के साथ चल रहा है। हम मुसलमान हैं, हमारी जबान के अंदर कड़वाहट है, हमारी जबान झूठ बोलती है, हम झूठ के आदी हो चुके हैं, हमारी जिंदगियों के अंदर से सच्चाई फौत हो चुकी है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ रखते हुए, अल्लाह का डर और तकवा इख्तियार करते हुए अपने बिजनेसों के अंदर सच्चे हैं, अपनी मार्केटिंग लाइन में सच्चे हैं, अपनी तिजारत में सच्चे हैं। वरना देखें कितनी अक्सरियत ऐसी है जो धोखाधड़ी के साथ अपनी बिजनेस और तरक्की कर रही है, लेकिन हाँ है वो मुसलमान, उनका नाम मुसलमानों के साथ जुड़ता है। ये ईमान वालों को कहा गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। अगर एक ईमान वाला सच बोलता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम, अलैकुम बिस्सिद्क़ फ़इन्नस-सिद्क़ यहदी इलल बिर्र व इन्नल बिर्र यहदी इलल जन्नह। तुम पर सच्चाई को लाजिम करार दिया गया है, तुम्हें सच बोलना है, तुम्हें सच का साथ देना है। इसलिए कि जब इंसान सच बोलता है तो सच्चाई एक इंसान को नेकी की तरफ रहनुमाई करती है। वइन्नल बिर्र यहदी इलल जन्नह, और नेकी क्या है कि इंसान को जन्नत की तरफ लेकर के जाती है। और जो इंसान सच का आदी हो जाता है, सच बोलता है, उसकी जबान में सच्चाई होती है, उसकी तिजारत में सच्चाई होती है, वो अल्लाह के नजदीक सच्चा लिख दिया जाता है। और जो अल्लाह के नजदीक सच्चा लिख दिया जाए उससे बड़ा कामयाब कोई नहीं है। इसी तरीके से मना भी किया गया, वइय्याकुम वल कज़िब, और झूठ बोलने से बचना। फ़इन्नल कज़िब यहदी इलल फ़ुजूर, इसलिए कि झूठ एक इंसान को फुजूर की तरफ ले जाता है, नाफरमानी की तरफ ले जाता है। आप देखते हैं एक इंसान गलत कर रहा है, लेकिन उस गलत को छुपाने के लिए ना जाने कितने झूठ बोलता है। और जब एक इंसान झूठ का आदी हो जाता है, फिस्को फुजूर में पड़ जाता है, तो नाफरमानियां ये फिस्को फुजूर से क्या है, जहन्नम की तरफ लेकर के जाती हैं। जब एक इंसान की आदत झूठ के साथ जुड़ जाती है तो वो अल्लाह के नजदीक झूठा लिख दिया जाता है। और जो अल्लाह के नजदीक झूठा लिख दिया जाए, दुनिया के अंदर सबसे बड़ा बदबख्त वही है। इसलिए कि अगर दो चार लोगों के दरमियान में कोई एक इंसान झूठा मशहूर हो जाए, वो उनके सामने से सर झुकाता है। और रब्बे काबा की कसम, जो शख्स अल्लाह की अदालत में जाए और वो झूठा लिखा हुआ हो, उसकी शर्मिंदगी का हाल क्या होगा। ऐ ईमान लाने वालों, सच के आदी बनो, झूठ से अपने आप को बचाओ। इसी तरीके से या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद, ऐ ईमान लाने वालों, रब्बुल आलमीन से तुमने जो अहद पैमान किया है, उन अहद पैमान को पूरा करो। क्या हमने रब्बुल आलमीन से ये वादा नहीं किया था, लस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शहीदना, हमने रब को रब नहीं माना था। हमने रब को रब माना था, लेकिन हमने रब को रब समझा नहीं था। हम मानते आज भी है रब हमारा रब है, हम मानते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा रब है, लेकिन जब परेशानियां आती हैं, मुसीबत आती है, तब पहुंचते हैं खुशहाली में हमारा रब कहां है, हमें किसी को मालूम नहीं है। ये हम मुसलमानों का हाल है। तुमने रब से जो वादा किया है, जो अहद पैमान किया है, ईमान लाने वालों से अहद पैमान को पूरा करो। इसी तरीके से या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान लाने वालों सुनो, तुम मुसलमान हो, तुम ईमान वाले हो, तुम अपने आप को बड़ा अच्छा मुसलमान समझते हो, बड़ा मुत्तकी परहेजगार समझते हो, सिर्फ समझते हो नहीं। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये तालीम दी है, ऐ ईमान लाने वालों, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम के अंदर मुकम्मल तरीके से दाखिल होने की कोशिश करो। इस्लाम तुमसे क्या कह रहा है, इस्लामी तालीमात क्या है, रब तुमसे क्या तकाजा कर रहा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने क्या तालीमात पेश की हैं, उन तमाम तर चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो अहकामात हमारे ऊपर नाफिज होते हैं, उन पर अमल करना है। जिससे कुरान रोक रहा है, जिससे मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान रोक रहा है, उसके करीब नहीं जाना है। तब जाकर के हम और आप सही मानों में इस्लाम के अंदर दाखिल होते हैं, वरना हम सिर्फ नामो निहाद मुसलमान हैं, हकीकी मुसलमान नहीं हैं। सोच लीजिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम के अंदर मुकम्मल तौर से दाखिल हो। वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, शैतान की इत्तिबा नहीं करना है, शैतान के तरीके पर नहीं चलना है। इसलिए कि इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान हमारा और आपका खुला हुआ दुश्मन है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ईमान वालों को मुखातब करके कहता है,
सारी आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान वालों को मुखातब किया है। अगर ईमान वाले सही मानों में मोमिन मुसलमान होते, ईमान वाले सिर्फ ईमान ला करके क्या है अपने आप को बड़ा मुत्तकी परहेजगार समझते और हो जाते, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ईमान वालों को मुखातब नहीं करता, या अय्युहन्नास कह करके मुखातब करता, दुनिया के तमाम तर लोगों को मुखातब करता। लेकिन जो आयत करीमा मैंने इंतखाब की है उन तमाम तर आयात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले ईमान को मुखातब किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुखातब करते हुए कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान लाने वालों, तुम ईमान ला करके परेशान नजर आते हो, तुम्हारी जिंदगी के अंदर परेशानियां आ जाती है, कभी तुम्हारे सेहत और तंदुरुस्ती के अंदर कमी होने लगती है, तुम बीमार हो जाते हो, कभी तुम्हारे घरों के अंदर बीमारियां आ जाती हैं, कभी तुम्हारा कोई चहीता फौत हो जाता है, कभी तुम्हारे बिजनेस, कभी तुम्हारी तिजारतों के अंदर घाटा हो जाता है, कभी तुम्हारी लहलाती फसलें तबाह बर्बाद हो जाती हैं। इन तमाम तर परेशानियों के आने के बाद ऐ ईमान लाने वालों सुनो, इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र और नमाज के जरिए से अल्लाह की मदद तलब करो। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, इसलिए कि बेशक अल्लाह सब्र वालों के साथ है। ऐ ईमान लाने वालों, आज हमारी कैफियत क्या है? अगर परेशानियां हमारे साथ जुड़ी हैं, अगर मुसीबतें हमारे साथ जुड़ी हैं, हम अपनी परेशानियां, हम अपनी मुसीबतें दुनिया के तमाम तर लोगों के सामने बयान कर रहे हैं। लेकिन अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें नवाज रखा है, अल्लाह ने हमें बहुत ज्यादा मालो दौलत दे रखा है, हमारी बिजनेस सक्सेस हो रही है, हमारे अंदर खुशहाली है, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाशुक्री कर रहे हैं, किसी के सामने बयान नहीं कर रहे हैं। परेशानी आ रही दुनिया के लोगों के अंदर बयान कर रहे हैं, लेकिन जैसी खुशहाली आती है अपने रिश्तेदारों को भूल जाते हैं, दूसरों की बात अलग है। ये हमारा हाल है। इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, परेशानियां मुसीबतें जो भी आए सब्र और नमाज के जरिए से अल्लाह की मदद तलब करो। लेकिन आजकल लोगों का हाल क्या है? बिजनेस, तिजारत, कारोबार के अंदर घाटा है, नुकसान है। इमाम साहब हमारे लिए दुआ कीजिए, बड़ा मसला खराब है, लेकिन खुद के अंदर चेंज लाने की जरूरत नहीं है। खुद बैठा सर झुकाए कुर्सी पर, लेकिन मस्जिद की तरफ आने के लिए तैयार नहीं है। ये हमारी पोजीशन है, ये हमारे हालात हैं। ईमान लाने वालों, अपने दरमियान में ये इस्लाह कर लो। आज अगर परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, तो आओ अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में, अल्लाह के सामने सर झुकाओ, रो रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह से मांगो। देखिए अल्लाह नहीं देता है, अल्लाह नहीं देगा तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं दे सकती, ये भी याद रख लीजिए। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाता है ईमान वालों को, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्बिरू वसाबिरू वराबितू वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, ईमान लाने वालों सब्र करो, वसाबिरू और पामर्दी दिखलाओ, वराबितू और क्या है तैयार रहो। हालात कब कहां बिगड़ेंगे कोई मसला, कोई अंदेशा नहीं है, लेकिन हाँ उन हालात से निपटने के लिए एक अहले ईमान को तैयार होना चाहिए। अहले ईमान हमेशा आने वाले खतरात से क्या है निपटने के लिए तैयार रहता है। ये तालीम हमें और आपको दी गई और कहा गया वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरते रहना, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फला पा जाओ, कामयाब हो जाओ। आप सोचिए, क्या इन तमाम तर आयत की रोशनी में हम और आप ईमान वाले हैं? क्या वाकई इन आयत की रोशनी में हम और आप अमल कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो रमजान के महीने के आने से पहले अपनी इस्लाह करनी जरूरी है। अगर हमने और आपने अपनी इस्लाह नहीं की, रमजान का महीना आ गया बरकतों वाला, उन तमाम तर बरकतों का हमें और आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि हम ईमान वाले हैं। हमने एक अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म की ताबेदारी करके बड़ा कोई तीर नहीं मार लिया है। अल्लाह ने बहुत सारे अहकामात हमारे ऊपर नाफिज किए हैं, इन पर भी अमल करना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अहले ईमान को मुखातब करके कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान लाने वालों, तुम अपने आप को और अपने अहल को जहन्नम की आग से बचाने की फिक्र करो। आज एक बाप अपने बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल देने के लिए तैयार, आज एक बाप अपने बच्चे को बेहतरीन मकान देने के लिए तैयार, आज एक बाप अपने बच्चे को बेहतरीन बिजनेस और कारोबार देने के लिए तैयार, लेकिन आज एक हकीकी बाप अपने बच्चे को जहन्नम की आग से बचाने के लिए तैयार नहीं। कहते हैं इमाम साहब ये तो बड़ी बात है, मसला क्या है? बाप खुद नमाज पढ़ने के लिए आ रहा है, बच्चे के हवाले कारोबार करके चलाया, बच्चे को जन्नत के अंदर नहीं ले जाना चाहता है। बाप नमाजी है, नमाज पढ़ रहा है, अपने आप को जन्नत के रास्ते पर ले जा रहा है, लेकिन बेटे के हाथ कारोबार छोड़कर चलाया, बेटा जहन्नम में जाएगा क्या? बोलो,
क्या ये तालीमात हमारे और आपके लिए नहीं है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। बड़ा भाई नमाजी है, छोटे भाई नमाजी नहीं है, वो दुकान संभाल ले, कारोबार संभाल ले, कोई पूछने वाला नहीं है। हम ईमान वाले हैं, हमें ये हुक्म दिया गया अपने आप को और अपने अहलो याल को, रिश्तेदारों को, दोस्तों अहबाब को भी जन्नत के अंदर ले जाने की फिक्र करनी है, जहन्नम से बचाना है उन्हें। लेकिन हम और आप इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं। हम नमाजी हैं, दुनिया क्या कर रही है, भाई क्या कर रहे हैं, बहन क्या कर रही है, माँ क्या कर रहे हैं, रिश्तेदार क्या कर रहे हैं, बेटी क्या कर रहे हैं, किसी को फिक्र नहीं है। हाँ, हम नमाजी हैं, हम नमाज के अंदर आकर के हाजिरी देते हैं। हमसे बड़ा मोमिन मुसलमान कोई नहीं है। यह आयत करीमा तो ये कहती है अपने आप को और अपने अहलो याल को भी जहन्नम की आग से बचाना है। क्या हम और आप अपने आप को और अपने अहलो याल को जहन्नम की आग से बचाने की फिक्र कर रहे हैं? इस आयत पर भी गौर करना है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान करता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। यह है मौजू की मुनासिबत से एक आयत करीमा। इसकी रोशनी में चंद बातें करके अपनी बात को खत्म करता हूं। कितने प्यारे अंदाज से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान वालों को मुखातब किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों, हमने तुम्हारे ऊपर रमजान के रोजे फर्ज किए जिस तरीके से तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए थे। अब ये बात क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शरीयत मुतहरा के अंदर सिर्फ रोजे फर्ज किए हैं? क्या रोजों से पहले नमाज फर्ज नहीं की? क्या नमाज से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इस बात की तालीम नहीं दी थी कि ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करना है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार करना है? इन्हीं दो चीजों का इकरार करने के बाद तो हम इस्लाम के अंदर आए। अगर हम और आप मान लेते हैं, रमजान के महीने के अंदर बड़े नमाजी बन जाते हैं, रोजा रख लेते हैं, तकवा परहेजगारी का मुजाहिरा कर लेते हैं, तो क्या हम बहुत बड़ा तीर मार लेते हैं? बाकी 11 महीनों का अंदाजा लगाइए, क्या फायदा होगा? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून के तहत रोजे रखना है। और रोजे सिर्फ हमारे ऊपर फर्ज नहीं, हमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे। लेकिन इस रोजे का मकसद क्या है? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ। इस रोजे का मकसद क्या है? इसको इंशाअल्लाह अगले आने वाले जुमे के अंदर खास टॉपिक पर बयान करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन यहां हमें बताने का मकसद यह है कि वो महीना जो क्या है, बरकतों वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस महीने के अंदर हमें और आपको रोजा रखने की तालीम दी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं, जब रमजान का महीना आता, बरकतों वाला महीना आता, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को मुबारकबाद देते। किस अंदाज में? आताकुम रमजान, ऐ मेरे सहाबा सुनो, रमजान का महीना आ चुका है। शहर मुबारकुन, वो महीना जो बड़ी बरकतों वाला है। फरदल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला अलैकुम सियामहु, उस महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे ऊपर रोजों को फर्ज करार दिया गया। वो महीना तुफ्तहु लहु फीहा अब्वाबुल जन्नह, जिस महीने के अंदर जन्नत के दरवाजों को खोल दिया जाता है। व तुग़लक़ु फीही अब्वाबुल जहीम, और जिस महीने के अंदर जहन्नम के दरवाजों को बंद कर दिया जाता है। व तुग़ल्लु फीही मरदतुश शयातीन, और सरकश शयातीनों को कैद कर दिया जाता है। आप समझते होंगे यहां शैतानों को क्यों कैद किया जाता है? वो शैतान जो एक मोमिन को 11 महीने बरगलाता है, वो शैतान जो एक महीने को एक मुसलमान को, एक मोमिन को आम 11 महीनों के अंदर अल्लाह के जिक्र अस्कार से दूर रखता है, वो रमजान के महीने में उसे परेशान ना करे, इसलिए उसको बंद कर दिया जाता है। लेकिन अफसोस उस बात पर होता है जब इन्हीं मुसलमानों पर तायराना नजर डाली जाती है। रमजान के महीने में यही इंसान, यही मुसलमान शैतानों से बड़ा शैतान बन जाता है। दो टोक लफ्जों में ऐलान करता है, रोजा वो रखे जिसके घर खाने को नहीं है। यही देखते हैं मोहल्ले के अंदर एक मुसलमान होकर के, टोपी लगा करके, दाढ़ी रख करके खाता नजर आता है मार्केट के अंदर। शैतान तो बंद कर दिया गया, लेकिन इंसानों के अंदर शैतान पैदा हो गए। यही बड़ा मसला है। हम मुसलमान हैं, लेकिन हमें और आपको इन चीजों की फिक्र नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें किस तरीके से तालीम दे रहा है और किस तरीके से हमारी नजात हो सकती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि इस महीने के अंदर, यानी रमजान मुबारक के बाबरकत महीने के अंदर, अल्लाह रब्बुल आलमीन हर इफ्तार के वक्त लोगों को जहन्नम से आजादी का परवाना देता है। और ये अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन हर रात रमजान मुबारक के महीने में करता है। क्या हम मुसलमान हुए, हम ईमान लेकर के आए, दायरे इस्लाम के अंदर दाखिल हुए, हमारी सोच क्या थी?
हमारी फिक्र क्या थी अल्लाह रब्बुल आलमीन को इलाह मानने के बाद, मोहम्मद रसूलुल्लाह को रसूल मानने के बाद, कि हमें कल क़यामत के दिन उखरवी जिंदगी के अंदर जहन्नम से नजात मिल जाए और जन्नत के अंदर दाखिल हो जाए। यहां तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐलान कर रहा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में अल्लाह रब्बुल आलमीन हर रात इफ्तार के वक्त लोगों को जहन्नम से आजादी का परवाना देता है। और एक इंसान की और एक मोमिन की सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि वो जहन्नम से आजाद हो जाए और जन्नत के अंदर उसका दाखिला हो जाए। इसकी दलील अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान की है, फमन ज़ुहज़िह अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जो जहन्नम की हौलनाकों से बचा लिए जाएं और जन्नत के अंदर दाखिला उनको दे दिया जाए, उनसे बड़ा कामयाब कोई नहीं है। फ़क़द फ़ाज़ का है, उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली है। और दूसरा पहलू अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया, जिस पहलू को अपना करके हम आज अपनी उखरवी जिंदगी को तबाह बर्बाद किए हुए हैं, वो क्या है? दुनिया को हासिल करने के चक्कर में जो दुनिया की हकीकत रब ने बयान किया, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और दुनिया सिर्फ धोखे का सामान है, इसके अलावा कुछ नहीं है। यही एक आयत का हिस्सा है जिसमें पूरी की पूरी चीजों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान करके रख दिया है कि एक इंसान जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाए, जहन्नम से बचा लिया जाए, उससे बड़ी कामयाबी हासिल करने वाला कोई नहीं है। लेकिन इन दोनों चीजों को छोड़कर जो दुनिया की तरफ चला जाए वो सुन ले, ये दुनिया खेल तमाशा है, ये धोखे का सामान है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब आप सुने मुबारक महीने की बशारत क्या है कि शायर एक बड़े अच्छे अंदाज में कहता है, नमाजियों का सैलाब आने वाला है। जो नमाजी आम 11 महीनों के अंदर मसाजिद से दूर थे, वो तमाम तर नमाजी अब इकट्ठे होने वाले हैं। नमाजियों का सैलाब आने वाला है, खुदा का फजल है, रमजान आने वाला है। अफसोस होता है लेकिन मस्जिदों के दायरे जरा बड़े कर लो, मस्जिदों के दायरे जरा बड़े कर लो। एक माह का मुसलमान आने वाला है, यानी जो मुसलमान रमजान के महीने में जुड़ेगा वो सिर्फ एक मुसलमान का होगा। ईद का चांद देख करके वो मुसलमान लापता नजर आएगा। इसलिए एक ही शेर के अंदर एक जगह बशारत भी है तो दूसरी जगह अफसोस भी है। लिहाजा अगर हम और आप मोमिन और मुसलमान हैं, एक ईमान वालों से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या क्या तकाजे किए हैं, उन तमाम तर तकाजों को पूरा करते हुए हम और आप अगर जिंदगी गुजारते हैं तो चाहे वो रमजान का महीना हो या गैर रमजान हो, ईमान वाला हर वक्त फायदे में रहेगा। लेकिन एक ईमान वाला होकर के रब से धोखा करता है, रसूल से धोखा करता है, कुरान को नहीं समझता है, कुरान की अजमत को नहीं समझता है, कुरान के अहकामात को नहीं समझता है, वो चाहे रमजान का महीना पाए या गैर रमजान पाए, उसके लिए फायदा बहुत थोड़ा सा होगा। इसलिए हमें और आपको चाहिए अपनी इस्लाह करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि बारिला हमें कहने सुनने ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों के अमाल की इस्लाह फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कमियां जो खामियां हमारे अंदर हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन को दूर फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जब तक इस दुनिया के अंदर तौहीद पर खात्मा बिल खैर फरमाना। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तुझसे खुसूसी दुआ करते हैं कि हम तमाम लोगों को खैर और आफियत से रमजान का महीना नसीब फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तुझसे दुआ करते हैं कि जहां कहीं मुसलमान परेशान हैं, उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तुझसे दुआ करते हैं खास तौर पर कि फिलिस्तीन के मजलूम मुसलमानों की गैबी मदद फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर अमन सलामती कायम फरमा, चैन सुकून नाजिल फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो इस मुल्क की आन बान शान को बिगाड़ना चाहते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की किस्मत में अगर हिदायत है तो हिदायत नसीब फरमा, वरना उनको दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुझसे दुआ करते हैं हमारी माँ बहन बेटी की इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमा, मदारिस मसाजिद की हिफाजत फरमा, हमारे ईमान जान माल की हिफाजत फरमा। आमीन।